नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। रात के 10 बज चुके हैं। 10 की बात के साथ मैं हूं मुकेश कुमार। आज विस्तार से हम बात करेंगे एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक की, जो भारत में अपनी नई इंटरनेट सेवाएं शुरू करने का प्लान बना रही है। यह कंपनी सैटेलाइट के माध्यम से दुनिया के कई देशों में इंटरनेट की सेवाएं पहले से ही उपलब्ध करा रही है, जिसको लेकर विश्व के 2 बड़े अरबपति आमने सामने हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कि वायरल वीडियो आज क्या हो रहा है, उसके बाद फिर बताएंगे कि कल की बड़ी हेडलाइन क्या है, और फिर अंत में शुभ समाचार आपको बताएंगे और उसके साथ ही आपको शुभ रात्रि भी कहेंगे। तो करते हैं शुरुआत 10 की बात की विस्तार के साथ। अब वो दिन दूर नहीं जब भारतीय बिना सिम वाला नेटवर्क में भी इंटरनेट का आनंद ले सकेगा। पर कभी एक दौर हुआ करता था जब कॉल करने और कॉल रिसीव करने के लिए भी हमें पैसे चुकाने पड़ते थे। लेकिन भारत समेत विश्व भर के दूरसंचार क्रांति ने एक नया आयाम गढ़ दिया। जिस तेजी से दूरसंचार उद्योग ने विकास किया, शायद ही किसी और क्षेत्र में ऐसा विकास हुआ होगा। लगभग 20 से 22 सालों में मोबाइल फोन से बात करने के लिए जहां लोगों को प्रति सेकंड या प्रति मिनट पैसा देना होता था, वहीं अब निर्धारित मूल्य पर अनलिमिटेड बात के साथ साथ अनलिमिटेड इंटरनेट का भी इस्तेमाल किए जाने की सुविधा हमें मिलने लगी है। अगर बात की जाए तो भारत में इंटरनेट लोगों तक पहुंचाने के लिए कई तरीके के विकल्प हैं, जैसे फाइबर, ब्रॉडबैंड, वाईफाई, डीएसएल, केबल और मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाला सिम, 3G, 4G और 5G। इसके अलावा भारत में सैटेलाइट के जरिए भी इंटरनेट मुहैया कराए जाएंगे, जो कि सीधा सैटेलाइट से आपके पास मौजूदा उपकरण में पहुंचेगा। इसी के लिए कई देशों में सेवा इस तरीके की स्टारलिंक की नजर से स्टारलिंक की तरीके से उसकी तरफ से दी जा रही थी। अब स्टारलिंक की नजर भारत पे है, क्योंकि विश्व में चीन के बाद भारत दूसरा ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 तक भारत में लगभग 749 मिलियन इंटरनेट यूजर थे। मार्केट रिसर्च एजेंसी कांतारा की रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक भारत में 900 मिलियन से ज्यादा इंटरनेट उपयोगकर्ता होंगे और 87% से ज्यादा भारतीय घरों में कम से कम एक इंटरनेट उपयोगकर्ता जरूर होगा, जिसके चलते विश्व भर में इंटरनेट सर्विस देने वाली कंपनियों की नजर भारत पर टिकी हुई है। एलन मस्क के सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक भारत में अपने प्रवेश के एक कदम और पास पहुंच गई है। कंपनी ने सरकार के डेटा लोकलाइजेशन और सुरक्षा नियमों का पालन करने पर सहमति जताई। ये जानकारी एक मीडिया रिपोर्ट में दी गई है। आज हम आपको बताएंगे कि स्टारलिंक के आने से जियो और एयरटेल और वोडाफोन आइडिया का क्या होगा। दूसरी ये वो कंपनियां हैं जो भारत में अब तक इंटरनेट की सेवा मुहैया करा रही है। स्टारलिंक क्या है और यह कैसे काम करता है, यह मौजूदा इंटरनेट प्रोवाइडर से कैसे अलग है, यह भी आपको बताएंगे। भारत में स्टारलिंक का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, इसके अलावा यह भी आपको बताएंगे कि कभी किन देशों में स्टारलिंक इंटरनेट की सुविधाएं मिल रही है और इसका क्या बजट हो सकता है, यानी कितना पैसा लग सकता है। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि स्टारलिंक के भारत आने को लेकर जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया से नाराजगी क्यों जताई है। जियो और इंटरनेट नीलामी के जरिए स्पेक्ट्रम के आवंटन पर जोर दे रहे हैं, यानी जो एक पहले से सिस्टम चला रहा है उसी सिस्टम के तहत जो है इसके आवंटन पर जोर दिया जा रहा है। पुरानी जो कंपनियां हैं भारत में जो काम कर रही हैं उनकी तरफ से, और इनका मानना है कि नीलामी के जरिए पुराने ऑपरेटर्स को भी समान अवसर उपलब्ध होना चाहिए जो स्पेक्ट्रम खरीदते हैं और टेलीकॉम टावर जैसे बुनियादी ढांचे स्थापित करते हैं। हालांकि इस पर स्टारलिंक का कहना है कि उसकी सर्विस टेलीकॉम कंपनियों से अलग है। हाल ही में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक इंटरव्यू में कहा कि सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के जरिए स्पेक्ट्रम आवंटित किया जाएगा, ना कि नीलामी की जाएगी इसकी। इस बयान के बाद से एयरटेल और जियो के लिए और भी परेशानी खड़ी हो गई है, जबकि इससे स्टारलिंक के लिए भारत पहले से ज्यादा आसान हो गया है यहाँ पर स्टारलिंक के लिए प्रवेश करना। अब हम आपको बताते हैं कि स्टारलिंक क्या है और यह कैसे काम करता है। तो आपको बता दें कि हजारों उपग्रहों का एक समूह है जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। ये उपग्रह पृथ्वी से करीब 550 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। स्टारलिंक पृथ्वी की निचली कक्षा यानी LEO के उपग्रहों का इस्तेमाल करता है और इन उपग्रहों की वजह से सेवा में धीमापन कम होता है, यानी ये बहुत ही फास्ट सर्विस होती है। स्टारलिंक की इंटरनेट गति 20 से 250 मेगाबाइट प्रति सेकंड तक हो सकती है। स्टारलिंक की सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए किसी तरीके के पेशेवर इंस्टॉलर की जरूरत होती है। इसे ऑनलाइन खरीदने के बाद खुद ही इंस्टॉल
किया जा सकता है और स्टारलिंक की डायरेक्ट टू सेल सर्विस के जरिए बिना मोबाइल नेटवर्क के भी इंटरनेट एक्सेस किया जा सकता है। इसके लिए स्टारलिंक ने अमेरिकी टेलीकॉम कंपनी टी मोबाइल के साथ साझेदारी की है। स्टारलिंक का मकसद उन इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा मुहैया कराना है जहां ब्रॉडबैंड की सुविधा कम है या बिल्कुल ही नहीं है। तो अब आपको बताते हैं कि यह मौजूदा इंटरनेट प्रोवाइडर से कैसे अलग है। सबसे पहले कवरेज की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट कवरेज बेहतर हो जाएगा स्टारलिंक के आने से। वहीं इसके बाद अगर इसकी गति यानी कि स्पीड की बात करें तो ह्यूस्टन या वाइसेट की तुलना से यह स्पीड जो है वो दुगनी हो सकती है। तीसरा, अगर डेटा सीमा की बात की जाए तो स्टारलिंक में डेटा सीमा बिल्कुल भी नहीं है, आप कितना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और चौथी बात है वो बड़ी बात यह है कि अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट की बात अगर हम करें तो इससे किसी भी समझौते या स्पेसिफिकेशन की जरूरत इसमें नहीं होती है। और पांचवा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसके बुनियादी ढांचे की अगर हम बात करें तो स्टारलिंक भूमिगत केबल या मोबाइल टावरों पर निर्भर नहीं करता। इसके लिए पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रहों का नेटवर्क इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अगर उपग्रहों की संख्या की बात की जाए तो स्टारलिंक अपनी सेवा को बेहतर बनाने के लिए अधिक से अधिक उपग्रहों को कक्षा में भेज रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2024 तक स्टारलिंक के लगभग 5000 से ज्यादा उपग्रह पृथ्वी की निचली कक्षा में परिचालन में थे। अगर ग्राउंड स्टेशन की बात की जाए तो जमीन पर मौजूदा ग्राउंड स्टेशन ब्रॉडबैंड सिग्नल को सैटेलाइट ऑर्बिट में भेजने का काम करता है। और आपको बता दें कि अभी कई देशों में स्टारलिंक इंटरनेट की सुविधा दी जा रही है, उन्हें प्रदान की जा रही है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक स्टारलिंक का मिशन दुनिया भर में हाई स्पीड लो लेटेंसी कनेक्टिविटी प्रदान करता है। 2022 तक 37 देशों में स्टारलिंक इंटरनेट मुहैया करवा रहा है और यह आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब बात करते हैं स्टारलिंक का इंटरनेट। अगर आप लगवाते हैं स्टारलिंक का इंटरनेट तो आपको बजट कितना पड़ेगा, यानी आपके पॉकेट पे कितना भार पड़ेगा। भारत में स्टारलिंक की सेवा की लागत फिलहाल अभी तक पूरी तरीके से पिक्चर जो है वो क्लियर नहीं हो पाई है। हालांकि कंपनी के पूर्व और भारत के प्रमुख मुताबिक उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उनके हवाले से जो कहा जा रहा है उसके मुताबिक साल में जो लागत है वो 1,58,000 करीब 1.5 लाख रुपया होगा। दूसरे साल से सेवा लागत 30% टैक्स के साथ ये करीब 1.25 लाख रुपए की होगा। यूजर को इंस्ट्रूमेंट्स के लिए 37,400 रुपये और सेवाओं के लिए 7,425 रुपये प्रति माह देने पड़ेंगे। भारत में सैटेलाइट कम्युनिकेशन अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्र में इसके विकास की उम्मीद जताई जा रही है। EYISPA की एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2025 तक 6% की सालाना वृद्धि की दर से बढ़कर $13 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। डेलोइट के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2030 तक इसमें 36% की तेजी या इसमें बढ़ोतरी कर सकता है। इस तेजी के साथ मार्केट $1.9 अरब यानी करीब 16,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। इतने बड़े कारोबार पर पकड़ बनाने के लिए मुकेश अंबानी और एलन मस्क आमने सामने हैं और उनके साथ ही देश दुनिया की कई बड़ी कंपनियां भारत में सैटेलाइट इंटरनेट को लेकर अपना भविष्य तलाश रही है। इनमें अमेजन की कुइपर और भारतीय इंटरप्राइजेस की वनवेव भी शामिल है। यानी अभी तक जो हमने बात की वो स्टारलिंक की है और स्टारलिंक जब भारत आ रहा है तो भारत आने के बाद उस पर क्या असर पड़ेगा और क्या आपकी और हमारी जो इंटरनेट सेवा जो अभी हमें जिन कंपनियों के द्वारा प्रदान की जा रही है क्या उनकी हालत खराब होने वाली है। हालांकि अभी तत्काल कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस कीमत में या जिस पैसे को दे करके हम इंटरनेट भी जियो या एयरटेल या दूसरे जो सर्विस प्रोवाइडर भारत में भी हैं उनके जरिए हम इंटरनेट की सेवा ले रहे हैं वो कम कीमत पे है। लेकिन स्टारलिंक अगर आती है तो उसकी कीमत कुछ ज़्यादा होगी, तो कुछ दिनों तक शायद ये सेवाएं जो है सर्वाइव कर जाए। लेकिन जो स्पीड और जो सेवा स्टारलिंक देने की बात कर रहा है, जो दूसरे देशों में 37 देशों में प्रोवाइड कर रहा है, अगर भारत के लोग भी पे करें और उसकी आदत लग जाए तो निश्चित तौर पे जो वर्तमान के जो सर्विस प्रोवाइडर है उनके लिए परेशानी हो सकती है। अब बात करते हैं ट्रेंडिंग और वायरल वीडियो की। ये तो हम सब जानते हैं कि दिवाली में लोग जमकर आतिशबाजी करते हैं। कुछ लोग तो काफी अनोखे अंदाज में पटाखे जलाते हैं, जबकि कुछ लोग दिखाने भर के लिए अजीबोगरीब तरकीब भी अपनाते हैं। इस वायरल वीडियो में आपको कुछ ऐसी ही हाहाकारी नजारा देखने को मिलेगा। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शख्स मुंह में रॉकेट रख जला रहा है। शख्स का टसन देखकर ऐसा लगता है कि उसे बिल्कुल ही परवाह नहीं है, लेकिन ऐसा धमाका होता है जिससे वो अपनी जिंदगी भर भी भूल नहीं पाएगा।
है। वीडियो में देख सकते हैं कि एक शख्स अपने मुंह में रॉकेट रखकर चलाने का प्रयास कर रहा है और इस शख्स के साथ उसके दोस्त भी है जो इस नज़ारे को कैमरे में कैद कर रहे हैं। इस शख्स ने रॉकेट को अपने दांतों में पकड़ रखा है और रॉकेट को सही समय पर छोड़ने का इंतजार करता है, लेकिन शख्स रॉकेट से निकलने वाले चिंगारियों के चक्कर में उसे छोड़ना ही भूल जाता है, जिसके बाद शख्स के मुंह के पास ही रॉकेट फट जाता है और इस शख्स को मजाक काफी भारी पड़ता है। वही इस तरीके का स्टंट करने वालों के लिए एक सीख भी है, क्योंकि वीडियो देखकर आपको जोरदार झटका लग सकता है। जिसने भी यह नजारा देखा वो देखता रह गया और इंस्टाग्राम पर इस हाहाकारी वीडियो को फायरवर्क फेल्स के नाम से एक पेज से शेयर किया गया है। वीडियो को अब तक लाखों लोग देख चुके हैं, 72,000 से ज्यादा लोग ने इसे पसंद किया है। कुछ लोग जहां इस नजारे पर हैरानी जता रहे हैं तो वहीं कुछ लोग इसे जमकर मजे भी ले रहे हैं। किसी का कहना है कि इस तरीके से मौत से खेलना है और कुछ भी कहकर शौक के चक्कर में ये सारे खेल जो है इनसे दूर रहना चाहिए। ये वीडियो पर, इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो भी आप हमें 10kibaat@gmail.com पर कमेंट करके बता सकते हैं और आप अपने फीडबैक भी हमें इसी मेल पर बता सकते हैं। अब बात कल की बड़ी खबर, यानी कल जब अखबार पढ़ेंगे तो उसमें जो खबर आप देखेंगे वो अभी हम आपको बता देते हैं कि कल झारखंड में पहले चरण में 43 सीटों पर वोटिंग की जाएगी। सुबह 7 बजे से शुरू होगा मतदान। सुरक्षा की दृष्टि से चयनित ग्रामीण क्षेत्र के 939 बूथों पर शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे और इन सभी मतदान केंद्रों पर शाम 5 बजे तक मतदान होगा। कल पहले चरण में 43 विधानसभा सीटों के लिए 15,344 बूथों पर 683 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर लगी है, तो वहीं 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों पर और केरल की एकमात्र लोकसभा सीट वायनाड पर भी कल मतदान होना है। अब बात दूसरी खबर हरियाणा से है। हरियाणा विधानसभा का सत्र बुधवार से यानी कल से शुरू हो रहा है। यह सत्र 13, 14 और 18 नवंबर को 3 दिन चलेगा। सत्र के दौरान इस बार प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होगा। वहीं कांग्रेस बिना नेता प्रतिपक्ष के सत्र में उतरेगी। इस बार विपक्ष डीएपी खाद की किल्लत और पराली के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। तीसरी खबर प्रधानमंत्री मोदी से है। कल प्रधानमंत्री मोदी बिहार के दरभंगा को बड़ी सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी दरभंगा में एम्स का शिलान्यास करेंगे, जिससे वहां के लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी फायदा मिलेगा। और चौथी खबर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो चुने गए हैं उसके उनसे संबंधित है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप कल व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता ओवल ऑफिस में सुबह 11 बजे मुलाकात करेंगे। और पांचवी खबर गरीबी से जूझते पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान से छीनी जा सकती है, जिसकी वजह भारतीय टीम का पाकिस्तान में जाने से मना करना है। अब खबर है कि आईसीसी इस आयोजन को कहीं और फिक्स करने की तैयारी कर रहा है। तो बड़ी खबर के बाद अब मौका है आपको बताने का गुड न्यूज। ये अच्छी खबर भारत के युवाओं के लिए बेहद ही खास होने वाली है। इन दिनों देश में बहुत से लोग रोजगार की तलाश में हैं और इन लोगों के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2026 तक भारत में 10 लाख लोगों के लिए नौकरियों के अवसर पैदा होने वाले हैं। दरअसल भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर अग्रसर है, जिसके चलते इतनी सारी नौकरियां पैदा होंगी। इसलिए नौजवान नौकरी करने को तैयार रहे। एनएलबी सर्विसेज की तरफ से यह रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साल 2026 तक भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मजबूती के साथ उभर कर सामने आएगा और इस सेक्टर में प्रोसेस इंजीनियरिंग, ऑपरेटर तकनीशियन और गुणवत्ता नियंत्रण सेल और इंजीनियरिंग के विशेषज्ञों समेत बहुत से कुशल लोगों की मांग होगी। इसके अलावा चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में करीब 3 लाख नौकरियां, एटीएमपी यानी असेंबलिंग, परीक्षण, मार्केटिंग और पैकेजिंग में लगभग 2 लाख नौकरियां और चिप डिजाइन, सॉफ्टवेयर विकास, सिस्टम सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कई तरीके की नौकरियां जो है वो आने वाली है। यानी यह एक खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या यूं कहें कि नौकरी की तलाश में है। और अब बात फीडबैक की बात करते हैं। हमारे लास्ट सेगमेंट में जो फीडबैक की हम बात करते हैं, जिसमें आप हमें प्रोग्राम से संबंधित कोई भी राय या सुझाव 10kibaat@gmail.com पर कर सकते हैं और बता सकते हैं, या फिर कोई ऐसी खबर जो समाज और राष्ट्र के लिए आपको लगता है कि जरूरी है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो अब समय है आपसे विदा लेने का और हमेशा की तरह खाने से पहले किसानों को और सोने से पहले जवानों को धन्यवाद।